गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश के 23वें सम्राट थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता का नाम शिवस्वाती तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने विदेशी शक, यवन, पहल्लव इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया और सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का और दक्षिण भारत का रक्षण किया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने विदेशी शक क्षत्रपों के राजा नहपान को हराया। उनकी अंतिम लड़ाई महाराष्ट्र के नाशिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में हुई। इस लड़ाई में उन्होंने शकों का संपूर्ण पराभव किया, नहपान का शिरच्छेद किया और इस तरह दक्षिण भारत को विदेशी शकों के आक्रमण से मुक्त किया। इस विजय की खुशी में उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी आज के पैथन में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो आज भी है। उसे आज तीर्थखाम कहा जाता है। और शालिवाहन शक इस हिंदू कालगणना की शुरुआत की, जो आज भी दक्षिण भारत में उपयोग की जाती है। अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाने वाले सातवाहन वंश के यह पहले सम्राट हुए। उनका नाम सातकर्णी था और माता का नाम लगाने के कारण गौतमीपुत्र सातकर्णी ऐसा नामकरण हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ईस्वी 106 व 130 तक ऐसे 24 वर्ष शासन किया, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। गौतमीपुत्र के समय तथा उनकी विजयों के बारे में हमें उनकी माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से संपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके संदर्भ में हमें इस लेख से यह जानकारी मिलती है। उनका वर्णन शक, यवन तथा पहलाव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में हुआ है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्षहरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके वंशजों की उसके हाथों हुई पराजय थी। जोगलथंबी नासिक समूह से प्राप्त नहपान के चांदी के सिक्के, जिन्हें की गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातकर्णी ने दोबारा ढलवाया तथा अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में गौतमीपुत्र द्वारा नासिक के निकट पांडुलेन में गुहादान करना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि उसने शक शासकों द्वारा छीने गए प्रदेशों को पुनर्विजित कर लिया। नहपान के साथ उनका युद्ध उसके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इस युद्ध में जीत कर गौतमीपुत्र ने प्रांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतमीपुत्र का ऋषिक कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, अयमक प्राचीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा, मूलक गोदावरी के निकट एक प्रदेश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तथा विदर्भ, आधुनिक बरार क्षेत्र आदि प्रदेशों पर भी अधिपत्य था। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। उसने त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन उपाधि धारण की, जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान को हराकर जीते गए क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। गौतमीपुत्र से इन प्रदेशों को छीनने वाले संभवतः सीथियन जाति के ही करदामक वंश के शक शासक थे। इसका प्रमाण हमें टलमी द्वारा भूगोल का वर्णन करती उसकी पुस्तक से मिलता है। ऐसा ही निष्कर्ष 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से भी निकाला जा सकता है। यह शिलालेख दर्शाता है कि नहपान से विजित गौतमीपुत्र सातकर्णी के सभी प्रदेशों को उससे रुद्रदमन ने हथिया लिया। इस महान शासक की कई उपाधियां हैं, जैसे आगमन निलय, वेणुकटक स्वामी, दक्षिणापथप्ती, त्रिसमुद्रतोयपितवाहन एसी थी। यह वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी और प्रचंड धर्म अभिमानी थे। नासिक के शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, अर्जुन, भीमसेन तथा सूर्यवंशी राजा अम्बरीश के साथ की है।